राधा रानी पर बयान को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा और वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के बीच में विवाद की खबर आ रही। राधा रानी पर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। वृंदावन के संत इससे नाराज हैं। प्रेमानंद महाराज तो प्रदीप मिश्रा की बातों पर आग बबूला हो गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि तुझे नर्क जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। अब पंडित प्रदीप मिश्रा ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने वृंदावन के संतों को सम्मान के साथ जवाब दिया है। साथ ही राधा रानी की मायके वाली बात पर अड़िग हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि राधा रानी मेरी मां हैं और मैं उनके चरणों का सेवक हूं। तो क्या है ये पूरा विवाद, आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कहां से विवाद शुरू हुआ और कहां पहुंच गया। ब्रज में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्रजवासियों ने मथुरा के एसएसपी से उनके खिलाफ शिकायत की है। पदाधिकारियों ने प्रदीप मिश्रा के खिलाफ लोगों की भावनाएं आहत करने के लिए केस दर्ज कराने की मांग की है। काफी विरोध हो रहा है। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसमें वे कथावाचक प्रदीप मिश्रा पर बिगड़ते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर दो धर्म मर्मज्ञों के बीच में जंग छिड़ी है। दोनों ही प्रकांड विद्वान लाडली राधा रानी जी के विवाह और उनके जन्म स्थान को लेकर भिड़े हुए हैं। हालांकि इससे पहले प्रेमानंद महाराज को इतनी कठोर वाणी कहते हुए कभी सुना नहीं गया। अब पहले सवाल ये कि आखिर प्रदीप मिश्रा ने ऐसा क्या कहा कि विवाद शुरू हो गया। आप यही इसी सवाल से पूरी वीडियो को समझते हैं। मध्य प्रदेश में सीहोर जिले के रहने वाले प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने कहा कि भगवान कृष्ण की 108 रानियों में राधा जी का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। पंडित मिश्रा राधा रानी के पति का नाम बताते हैं अनय घोष। राधा जी सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला। राधा जी का विवाह ग्राम छाता में हुआ था। प्रदीप मिश्रा राधा रानी के जन्मस्थली के बारे में भी खुलासा करते हुए आगे कहते हैं कि राधा रानी बरसाने की नहीं है बल्कि ग्राम रावल की थी। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचहरी थी, जिसमें राधा जी वर्ष में एक बार कचहरी में जाती थी, इसलिए उनका नाम है बरसाना, यानी वर्ष में एक बार आना। इसके प्रति उत्तर में प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि किस राधा रानी की बात करते हो, अभी जाना कहां है राधा को। वे कहते हैं कि अगर राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होगी, वाणी मुख हो जाती है। और पंडित प्रदीप मिश्रा को चुनौती देते हुए कहते हैं कि कभी गया है बरसाने, कभी देखा है श्री जी को। वे कहते हैं कि कैसे बताऊं हृदय की बात, हमारी लाडली जी क्या है, वो वृषाभनपुर में बरसाने में नृत्य प्रकट हैं। वे कहते हैं कि चापलूसी में तुम संसार वालों को रिझा सकते हो, लेकिन श्री जी के विषय में कुछ उल्टा सीधा ना बोलो, क्योंकि उनकी इतनी शक्तियां हैं कि तुम किसी काबिल नहीं रहोगे। दरअसल राधा रानी विवाद के बीच में पंडित प्रदीप मिश्रा खंडवा के ओंकारेश्वर में कथा सुना रहे थे। प्रदीप मिश्रा ने इस विवाद पर कहा, जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। जिस जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर स्थान धाम खुला पड़ा है, आ जाओ, प्रमाण लेकर आओ और जाओ। मुझे वहां के विद्वानों ने कहा कि हम यहाँ सभा रखेंगे, आप पधारें, उनमें कभी अपनी बात सभी रखेंगे। हमारे यहाँ पत्र आया है, हमने भी पत्र के माध्यम से उन्हें सूचना दी है कि हम पहुंचेंगे, वहां पर बात करेंगे। प्रदीप मिश्रा इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि इसका प्रमाण हम पहले दे चुके हैं, लेकिन जिसकी दृष्टि में सीहोर वाला महाराज गलत है तो वो जिंदगी भर कितना भी प्रमाण दे, जैसे माता जानकी प्रमाण दे देकर आखिरी में जमीन में चली गई, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी, नहीं मानी। ऐसा चाहते हैं कि दुनिया के लोग कि तुम प्रमाण देते रहो, देते रहो। उन्होंने आगे ये भी कहा कि क्या प्रमाण चाहिए। मेरी मां ने सौगंध खाकर बैठाया था कि इस व्यास पीठ से वो शब्द बोलना जो हमारे शास्त्रों में है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण राधा रानी का संवाद बोला, राधा रहस्य में से राधा का संवाद बोला, गौड़िया संप्रदाय के काली पीठ से निकलने वाली पुस्तक राधा जी का संवाद लिखा है कि जो लिखा वही हमने बोला। प्रसन्नता वर्त 84 कोष में अनन्य घोष
का मंदिर है जहां जाकर दर्शन करो, जाट गांव में उनका प्रसंग कहा, इसके बाद कितना प्रमाण चाहिए तुमको। बात है राधा रानी की तो वो मेरी माँ है, माफी की बात करते हो, इस राधा रानी के चरणों में तो मेरी पूरी जिंदगी, खानदान और कुटुंब पड़ा है। प्रदीप मिश्रा आगे ये भी कहते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज विद्वत संत हैं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। भारत की भूमि पर और ब्रज में इतने बड़े रसिक संत कोई नहीं होगा। अगर वो एक फोन कर देते, प्रदीप मुझे तुझे आना है, उनका ये दास दंडवत करता हुआ उनके चरणों में पहुंच जाता, उनसे बात करता। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं जिनके जिह्वा पर इस बावड़े का नाम तो आया, कैसे भी आया, कल्याण तो हो गया। कथावाचक पंडित मिश्रा ने आगे ये भी कहा कि कुछ लोग शिव पुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यास पीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं। ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी मां है वो, उनसे मेरा बैर नहीं है। ये प्रदीप मिश्रा का बयान है। इसी को लेकर दोनों संतों के बीच में विवाद है। मथुरा में भी ब्रजवासी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला फूंक रहे हैं। लेकिन अंत में आपको यह भी बताते हैं कि आखिर कौन है पंडित प्रदीप मिश्रा। इस विवाद के बारे में गूगल पर प्रदीप मिश्रा को सबसे ज्यादा बार सर्च किया जा रहा है, खोजा जा रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा प्रसिद्ध कथावाचक, आध्यात्मिक गुरु और भजन गायक हैं। वे भारत सहित बाहर के देशों में भी कथा करने जाते हैं। उनकी कथाएं अधिकांशतः शिव पुराण पर आधारित होती है। प्रदीप मिश्रा मध्य प्रदेश के सीहोर के रहने वाले हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा के अनुसार वे गिरिराज जी के उपासक रहे हैं। गोवर्धन की परिक्रमा में पढ़ने वाले चकलेश्वर महाराज महादेव से उनकी लगन लगी और फिर वे शिव के उपासक हो गए। उन्होंने बताया कि पहली बार 1999 में शिव पुराण के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत की थी, तभी से यह सिलसिला आज तक जारी है। पंडित प्रदीप मिश्रा रुद्राक्ष महोत्सव के लिए जाने जाते हैं। हर वर्ष सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में वे रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन करते हैं। हालांकि कुबेरेश्वर धाम का यह भी दावा है कि वे प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट रुद्राक्षों का वितरण करते हैं, ऑनलाइन रुद्राक्ष नहीं देते हैं। लेकिन इस वक्त जो गूगल से लेकर सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ा है, वो पंडित प्रदीप मिश्रा वर्सेस प्रेमानंद जी महाराज के बीच में। तो ये थे इन दोनों विद्वानों के बीच राधा रानी को लेकर विवाद की पूरी कहानी। आप देखते रहिए।